हमास के एक हमले से इजराइल पूरी तरह से तिलमिला उठा है। हमास के हमले के बाद से दोनों देशों के बीच भीषण जंग इस वक्त छिड़ी हुई है। इजराइल जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी पर जमकर बमबारी कर रहा है। गाजा में रह रहे आम नागरिक, सिविलियंस, बच्चे और हजारों की संख्या में घरों को लगातार इजराइल निशाना बना रहा है। तस्वीरें हमने आपको तमाम दिखाई। हालांकि हमास इस बात को पहले से ही कह चुका है कि हमास में मासूम आम जनता को इस जंग में निशाना ना बनाया जाए, उन पर हमले या बमबारी ना की जाए। लेकिन इसके बावजूद हमास की तरफ से लगातार चेतावनी के बाद भी इजराइल हमले करना बंद नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर सामने आ रही है उससे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हवा बिल्कुल बुरी तरह से टाइट हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग में बड़ी संख्या में हमास ने इजराइल के सैनिकों और लोगों को बंधक बनाया हुआ है, जो कि किसी भी युद्ध में साफ तौर पर ऐसा देखा जाता है कि एक दूसरे देश के लोगों को, सैनिकों को बंधक बनाया जाता है। हालांकि इजराइल ने भी कई फिलिस्तीनी सैनिकों, लोगों को अपने कब्जे में ले रखा है। लेकिन इस बीच अब खबर सामने ये आई है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह दावा किया है कि हमास ने उनके पोते को भी बंधक बनाया हुआ है। जी हां दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूज एजेंसी नेक्स्ट को दिए एक बयान में ये साफ तौर पर कहा है कि हमास की तरफ से लगातार इजराइल सैनिकों और लोगों को अपने कब्जे में लिया जा रहा है और अब हमास ने उनके पोते को भी बंदी बना लिया है, जिसकी जानकारी खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने दी है। दोस्तों, इजराइल हमास में जारी जंग जो जंग चल रही है, इसमें जहां एक तरफ इजराइल बर्बाद होकर आम नागरिकों पर बम बरसा रहा है, हमले कर रहा है, घनी आबादी वाले इलाकों में फिलिस्तीन के घातक बमों से हमला कर रहा है, तो वहीं इजराइल को अब ये दुख हो रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के पोते हमास ने उसको बंधक बनाया हुआ है। जबकि इजराइल फिलिस्तीनियों पर जिस तरह से हमले कर रहा है उसकी निंदा हर कोई कर रहा है। बीते दिन 22 अरब देशों ने भी इजराइल की क्रूरता पर चिंता जताई है। 22 अरब देशों ने इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में गाजा पट्टी के साथ किए जा रहे जुल्म और ज्यादतियों पर इजराइल की खुलकर आलोचना की है, एक आपातकाल बैठक की है। खबर देखिए अपनी स्क्रीन पर। नेक्स्ट एक्स अकाउंट की तरफ से इस खबर को बताया गया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। और क्या कुछ लिखा है, ईस्टर्न यूरोपियो का लार्जेस्ट मीडिया सोर्स है ये। इसमें बताया गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनके भतीजे के बेटे को हमास ने बंधक बनाकर रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू जो अपनी सरकारी नीतियों और संसाधनों की बर्बादी किए जाने को लेकर अपने ही देश में बगावत का सामना कर रहे हैं और उनके मंत्री लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, और वो अब इजराइल की मासूम जनता और उनकी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज कर अपने पोते की फिक्र में लग गए हैं। उनको ये टेंशन हो गई है कि आखिरकार हमास ने उनके पोते को बंदी बना लिया है। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि उनके भतीजे के बेटे को हमास ने बंधक बना रखा हुआ है और उसको जल्द ही रिहा किया जाए। लेकिन दोस्तों, हालात यह है कि इस दो देशों की जंग में किस कदर आम लोगों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है। लोगों की जाने जा रही हैं, घर के घर तबाह हो रहे हैं, कितनी ज्यादा संख्या में दोनों साइड से लोगों की मौत हो चुकी है। और इजराइल जिस तरह से गाजा को तबाह करने में लगा हुआ है, उसकी एक अलग तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, देख सकते हैं आप। दरअसल अब तक इजराइल गाजा में 4000 टन के 6000 बम गिरा चुका है। फास्फोरस बम गिराने का भी आरोप इजराइल पर लगा है। इजराइल ने हमास पर जवाबी हमला किया था और गाजा पर बम बरसाने शुरू कर दिए थे। इजराइल ने एक के बाद एक बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया। इजराइल का कहना था कि इन इमारतों से हमास ऑपरेट कर रहा था, जिसके चलते पहले गाजा पट्टी को निशाना बनाते हुए इजराइल ने हमास को गाजा पट्टी का निशाना बनाया। इजराइल के हमले में वहां की इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। इतना ही नहीं, गाजा पर हमले की तस्वीर भी तबाही की गवाही देती है कि गाजा के भीड़ भरे इलाके के बीच से धुआं उठ रहा है। रह रहकर इजराइल की मिसाइलें वहां गिर रही है। इजराइल की नेवी भी बढ़ चढ़कर हमले कर रही है गाजा पट्टी में। इजरायली युद्धपोत सक्रिय है वहां पर पूरी तरह से। वहां से लगातार मिसाइलें गाजा की तरफ छोड़ी जा रही है, एक के बाद एक। मिसाइलों की धमाकों से समुद्र के पानी में भी ऊंची लहरें उठती हुई नजर आ रही है, यानी कि गाजा पट्टी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इजराइल ने पूरी तरह से गाजा में खाना पीना, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी छीन ली है, जिसको लेकर यूएन समेत कई देश इजराइल की आलोचना भी कर चुके हैं।
इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग का अंत हाल फिलहाल में जो है होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हर एक देश इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है, किसी का साथ दे रहा है। दो दुनिया जो है पूरे दो गुट में बट गई है। अब तो नए देशों के इस युद्ध में शामिल होने का डर भी बढ़ता जा रहा है। ईरान और अमेरिका ने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। अमेरिका अपने हथियारों का जहाज पहले ही इजराइल भेज चुका है, मदद कर रहा है, सैन्य मदद कर रहा है। हमास और इजराइल की जंग में 7वें दिन का ताजा सूरत हाल यह है कि जंग और ज्यादा भीषण हो रही है। इराक जो है ईरान धमकी देने का जो है इस्तेमाल कर रहा है, भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। उधर अमेरिका ईरान को धमका रहा है। दूसरे अरब देश भी फिलिस्तीन को लेकर सतर्क है। कतर, मिस्र, जॉर्डन और लेबनान जैसे देशों का रुख इजराइल को भारी पड़ सकता है, क्योंकि वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। हमास के कब्जे के बाद से इजराइल इस क्षेत्र को दुश्मन के तौर पर देखता रहा है। समय समय पर हमास इस क्षेत्र से इजराइल पर हमले करता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अतीत में इजरायली सेना के साथ 4 बड़े संघर्ष भी जो है सामने आए थे। वो कौन कौन से? 2008, 9, 2012, 14 और 2021 में ये हमले किए गए थे। लेकिन 7 अक्टूबर को शुरू हुआ हमला अब तक का सबसे भीषण हमला बताया जा रहा है। इस बार भी इजराइल ने हमास को कड़ा जवाब देने के लिए गाजा पट्टी की घेराबंदी कर दी है और उस इलाके में ताबड़तोड़ जो है लगातार हमले वहां पर किए जा रहे हैं। दोस्तों, किस तरीके से जो है इजराइल और हमास को लेकर युद्ध के हालात है, किस तरह की वहां पे स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ ताजा अपडेट है, एबीपी न्यूज की एक कटिंग के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। क्या कुछ लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर। इजरायली हवाई हमले में 70 लोगों की मौत। न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार हमास ने बयान जारी कर कहा है कि गाजा छोड़कर निकल रहे काफिलों पर इजरायली हवाई हमले किया गया है। इसमें 70 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। गाजा पट्टी के अंदर घुसकर सेना आतंकियों के हथियार नष्ट कर रही है। न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार गाजा पट्टी के अंदर घुसकर सेना बंधक बने लोगों को खोज रही है। आईडीएफ ने कहा, सैनिक आतंकवादियों से लड़ने, हथियारों को नष्ट करने और लापता बंधकों के बारे में सबूत खोजने के लिए गाजा में घुसे हुए हैं। गाजा पट्टी के अंदर घुसी इजरायली सेना। न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार इजराइल सेना पहली बार गाजा पट्टी के अंदर घुसी है। आईडीएफ ने कहा, सैनिकों ने कई आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें हमास सेल भी शामिल है। हमास ने इजराइल पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें लॉन्च की थी। आईडीएफ ने आगे कहा, आतंकवादियों के क्षेत्र को खाली करने और लापता इजरायलियों का पता लगाने के लिए पैदल सेना ने गाजा पट्टी में प्रवेश किया। हम लापता और बंधक बने लोगों को लगातार जो है खोज रहे हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जिस तरह से तमाम तस्वीरें सामने आ रही, तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इजराइल जो है मुख्य तौर पर गाजा पट्टी को निशाना बना रहा है, गाजा पट्टी के लोगों को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। और इस तरह से हमने आपको खबरें भी दिखाई कि जहां पर इजराइल के मंत्रियों ने भी इजराइल की नाकामियों को दिखाते हुए इजराइल के जो गलत नीतियां हैं, जिस तरह से इजराइल लगातार जो है धन संपदा और पैसों की बर्बादी कर रहा है। इजराइल की जो जनता है वो परेशान हो चुकी है। मासूम जनता जो है इस 2 देशों के युद्ध में पिसती हुई नजर आ रही है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी के लोगों को निशाना बना रहा है और वहां पर तमाम तस्वीरें हमने देखी, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही जो बता रही है कि किस तरह से जो है इजराइल बिल्कुल अपने एक खूंखार वाले रवैये पर उतर आया है, जहां पर वो बिल्कुल कुछ ना देखकर सिर्फ और सिर्फ गाजा पट्टी को जो है निशाना बनाते हुए अपनी खुद की जनता का, इजराइल देश के लोगों का, अपनी जनता का जो है बिल्कुल दरकिनार करते हुए, उनको नजरअंदाज करते हुए जो है धन संपदा और जो पब्लिक फंड से उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है हथियारों पर, उसका एक नमूना पेश किया। खुद जो है इजराइल की मंत्री रही है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाल ही में हमने आपको खबर भी बताया और आपको बताया किस तरह से जो है देश में हालात बने हुए हैं और किस तरीके से 2 देश के बीच में दूरी और 2 देश के बीच में जंग इस कदर जो है बढ़ चुकी है कि अब और देश भी इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और देश इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और क्या कुछ ताजा अपडेट रहेगा, बने रहिए मेरे साथ, दिक्कत